So hi students, I am back with the haloalkenes and haloarenes. Okay, so today the topic for today is preparation of haloalkenes. Preparation of haloalkenes. Okay, haloalkenes. Okay, what are haloalkenes? I have told you in the last video, so you can watch it. If you have not seen the video, go and watch it. Then you will come to know what are haloalkenes. Okay, so methods for preparation of haloalkenes. The first method is from alcohols. With the help of alcohol we can form haloalkenes. अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH. ये तुम्हें पता है? कोई भी अल्कोहल ले लो, मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H8OH. So what is the general formula? R ग्रुप है ना, R. तो जनरल फार्मूला अल्कोहल का होता है ROH. Okay, so the first method for preparation of haloalkenes is from alcohols. ठीक है, तो देखो कैसे प्रिपरेशन होता है. अलग अलग तरीके के होते हैं. ये रिएक्शन आती है पेपर में, ये 5 रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना कि किस तरीके से चलती है. 4-5 रिएक्शन अल्कोहल के साथ को याद कर लेना. फर्स्ट रिएक्शन आ गई ROH प्लस HX. HX समझते हो, कुछ भी हो सकता है. HX मींस HCl, HBr, HI. X is a general term for halogen group. ठीक है, X कुछ भी हो सकता है. X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इस केस में कोई भी हो सकता है. ठीक है, ROH प्लस HX के साथ रिएक्शन करोगे तो बनेगा RX प्लस H2O. बनेगा RX, बच के गया OH एंड H, H2O बच गया. ठीक है, बन गया लगा हैलाइड. ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. दिस यू हैव टू रिमेंबर. दिस रिएक्शन occurs in the presence of ZnCl2. अल्कोहल को तुम HX हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट करोगे. इसको बोलते हैं हैलोजन एसिड, क्योंकि H पॉजिटिव आयन दे सकता ना. दीज आर हैलोजन एसिड्स. अब इसमें HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है. अगर HCl लोगे तो यहाँ पे RCl बनेगा. ठीक है, R ग्रुप भी तुम चेंज कर सकते हो, मिथाइल रख सकते हो, इथाइल कोई भी रख सकते हो. दिस इज द जनरल रिएक्शन. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज लाइक दैट. ओके, सेकंड है अल्कोहल लोगे, उसको तुम ट्रीट कर दो, अल्कोहल को ट्रीट कर दो PX3 के साथ. X फिर से है, पर इस केस में X क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन. जब PX3 आएगा ना, जब PCl3 होगा या PBr3 होगा, तो वो क्लोरीन या ब्रोमीन होगा इसमें. तो इस केस में देखो रिएक्शन क्या होती है. इसके साथ जब ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, मैं नीचे करके लिख रहा हूं. बनेगा 3 ले लो इसके मॉलिक्यूल, तो क्या बन गया 3RX. ठीक है, 3 ही X थे, 3 ही आते हो गया. ठीक है, 3RX बन गया. प्लस अब इसके साथ बच क्या गया, प्लस 3RX प्लस H3PO3. हाइड्रोजन 3 थे. ठीक है, ऑक्सीजन 3 थे, फास्फोरस 1 बचा था, तो ये आ गया फॉस्फोरिक एसिड होता है. तो दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड. सो इन बोथ द केसेस वी हैव प्रिपेयर्ड अल्काइल हैलाइड्स. RX मतलब अल्काइल हैलाइड. कोई भी R ग्रुप ले लो, कोई भी X ग्रुप ले लो, हैलोजन कोई भी ले लो, अल्काइल ग्रुप कोई भी ले लो. सो वी हैव प्रिपेयर्ड द अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग अल्कोहल्स. दीस आर द 2 प्रिपरेशंस. अब आगे चलते हैं. थर्ड प्रिपरेशन ले लो. अब स्पेसिफिकली मैं लूंगा दिस. अब थर्ड प्रिपरेशन तुम इसकी ले लो. थर्ड प्रिपरेशन ले लो, अल्कोहल के साथ मिक्स करो PCl5. अब इसमें कोई भी नहीं हो सकता है, इसमें कोई भी नहीं हो सकता है. मैं सब कुछ नहीं लगा देना इसमें, इसलिए मैंने इसमें क्या लिखा स्पेशल PCl5. ठीक है, स्पेशली क्लोरीन के लिए. तो इसमें बन जाएगा RCl बन गया, मतलब अल्काइल हैलाइड बन गया. यहां पे अगर CH3OH होता तो CH3Cl बन जाता, C2H5OH होता तो C2H5Cl बन जाता. ये बन गया प्लस POCl3. ठीक है, प्लस HCl. ठीक है, तो हमने अल्कोहल से क्या बना दिया, अल्काइल हैलाइड बना दिया. ठीक है, दिस वाज द थर्ड रिएक्शन. फोर्थ रिएक्शन हम क्या करेंगे, ROH प्लस P. अच्छा, P वाली होगी, ये होगी, ये होगी. अब अगले रिएक्शन करेंगे हम SOCl2 के साथ. SOCl2. दिस इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड. इसका नाम याद रखो, थायोनाइल क्लोराइड. ओके, इसका नाम याद रखो, थायोनाइल क्लोराइड. तो इसके साथ देखो क्या बनेगा, सीधी सी बात है. पहले तो बनाऊंगा तुम RCl बन गया. इसमें RBr नहीं बन सकता. ठीक है, इसमें RCl ही बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे X नहीं पुट कर रहा हूं. X का मतलब था क्लोरीन रह सकता है, ब्रोमीन रह सकता है, आयोडीन रह सकता है. यहाँ पे सिर्फ मैं Cl2 पुट कर रहा हूं, तो RCl ही बनेगा. प्लस SO2 निकल गया.
ठीक है, बच क्या गया, बच गया HCl प्लस HCl। तो इस तरीके से मैंने अल्कोहल से क्या बना दिया, ये सब कुछ बना दिया। ठीक है, अब तो पेपर में देखो क्वेश्चन कैसा था कि एक चीज इसमें से मिसिंग होगी, जैसे क्या बनता है, तो तुम्हें पता होगा SOCl2 के साथ मिलके HCl बनता है, या PCl3 PBr3 के साथ मिलके ये बनेगा, ठीक है, या ये बनेगा, तो तुम्हें उससे रिएक्शन करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, अब इसका एक और केस है ROH प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, और मीडियम कैसा होगा, एसिडिक, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो बनेगा RBr, इसमें चॉइस है नहीं, हैलोजन कौन सा, ब्रोमीन ही है, प्लस NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये 5 मेथड्स मैंने जो बता दिए, 1 2 3 4 5, इसमें हमने क्या किया, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना दिया, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना दिया, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड हमने बना दिया है। सो दिस वाज द फर्स्ट preparation of haloalkenes from alcohols। गेटिंग माय पॉइंट, preparation of haloalkenes from alcohol। कौन सा हो गया, सारा हो गया इसमें, PCl5 आ गया, ये PX3 आ गया, ठीक है, और PX3 आ गया, ZnCl2 आ गया, NaBr आ गया, SOCl2 आ गया, ऑलमोस्ट कवर्ड है। ठीक है, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ haloalkenes फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, इसको ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस करना पड़ता है, लिख लिख ऐसे नहीं चलती है, तुम बोलोगे मैं पढ़ के रिएक्शन याद करूंगा, कभी नहीं, 3 बार लिखोगे बड़ा भूलेगा। इसकी एक प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल वाली छूट गई थी, तो अल्कोहल वाली लास्ट प्रिपरेशन है, जब तुम अल्कोहल को ट्रीट करते हो रेड फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस के साथ उसमें से X2 निकालते हो, X2 कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, एक प्रिपरेशन और छूट गई, बीच में एक नंबर गया थी, रेड फास्फोरस लिखा हो ना, अल्कोहल हो, तो सीधे तुमने क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड बना देना है। गेटिंग इट, सो ये प्रिपरेशन है। अब फर्स्ट आ गया प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब नाउ सेकंड पार्ट आ गया प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स, प्रेपरेशन फ्रॉम अल्केन्स। ठीक है, अल्केन से प्रेपरेशन कराएंगे, इसमें जनरली क्लोरीनेशन आता है। ठीक है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, ठीक है, एक तुमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं बता दूंगा। तो प्रेपरेशन फ्रॉम अल्केन्स, अल्केन ले लो कोई भी, CH3 CH2 CH2, ठीक है, एंड CH3, कौन से अल्केन ले ली, एन-ब्यूटेन ले ली, ब्यूटेन ले ली नहीं, एन-ब्यूटेन है, क्योंकि सीधी ब्यूटेन इसको बोलते हैं एन-ब्यूटेन। जब स्ट्रेट चेन हो उसको बोलते हैं एन-ब्यूटेन, एन-प्रोपेन, एन-पेंटेन, जब ये कॉमन नेम है, असली नाम तो उसका ब्यूटेन ही है। अगर चेन में से जैसे 3 कार्बन सीधे होते हैं, एक नीचे की तरफ होता, तो उसको बोलते थे आइसोब्यूटेन। ठीक है, या पेंटेन है, पेंटेन में 3 कार्बन सीधे हैं, एक ऊपर एक नीचे है, तो उसको बोलते हैं नियो, उसको बोलते हैं नियो। तो मैं फिर से बताता हूं, ये कर लो पहले, एन ब्यूटेन ले लिया हमने, ब्यूटेन ले ली, इसमें हमने क्या ऐड किया, क्लोरीन ऐड की, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट या हीट से भी काम चल जाता है, हीट से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होगा, मैं इसको थोड़ा खोल के लिख देता हूं, दिस विल बी CH2, CH3 था ना, तो मैं इसको लिख दूं CH2H, इसको मैं लिख दूं CH2H। ठीक है, तो यहां पे Cl2 था, तो मैं इसको लिख दूं Cl। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये H, ये वाला H और ये वाला क्लोरीन क्या होंगे, निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl, निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl। ठीक है, अब ये प्लेस खाली हो गया, इसके बाद ये अकेला क्लोरीन है, क्या ये वाला क्लोरीन यहां आके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो HCl, क्या बनेगा इससे, HCl, H और Cl निकल गया, CH3 CH2 CH2, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, Cl, सॉरी Cl। नाउ यू सी दिस इज R ग्रुप, R ग्रुप है ना, कितना लंबा, कौन सा ये, 1 2 3 सॉरी 4 था ना, CH3 CH2 CH2, एक छूट गया, एक और लगा दो, CH3 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 CH2 Cl, ये बन गया, यार ग्रुप आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कौन सा, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया ना, बन गया, ये क्या नाम आ गया इसका, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ग्रुप बन गया, 1 2 3 4, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, या इसको दूसरी फॉर्म में हेलो की फॉर्म में लिखना, हेलो अल्केन, तो क्या बनेगा, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। तो हमने क्या किया, अल्केन्स को, अल्केन्स के थ्रू हेलो अल्केन से अल्काइल हैलाइड बना दिया, हेलो अल्केन से अल्काइल हैलाइड एक मतलब है, बन गया। ठीक है, अब
इसके बाद प्रेपरेशन फ्रॉम अल्केन्स आ गया, फिर आ गया अल्केन्स के थ्रू प्रेपरेशन आ गई। अब तो मैं बता रहा था एन ब्यूटेन के बारे में, ठीक है। जैसे पेंटेन है, पेंटेन का फार्मूला क्या है, CH3 CH2 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 CH3, ये फार्मूला क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, ये आ गया CH3, ठीक है। कार्बन तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही है, 1 2 3 4 5 ही है, पर यहां पे पांचों कार्बन एक चेन में है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन को बोलते हैं एन पेंटेन, एन पेंटेन, स्ट्रेट चेन को बोलते हैं एन पेंटेन। अब एक जो बाहर की तरफ है तो उसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी और है, जैसे CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, अब पेंटेन का 1 2 3 4 5 ही है, पर दो बाहर की तरफ है, तो दो बाहर की तरफ हो तो उसको बोलते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। ये कॉमन से नेम होते हैं, इसलिए मैंने यहां पे इसको लिखा था एन-ब्यूटेन, बिकॉज़ इट वाज स्ट्रेट चेन। सो दिस वाज द सेकंड प्रिपरेशन ऑफ व्हाट यू से दिस alkyl halide by using alkenes. Okay, now I will move towards the third preparation. Now I will move towards the third preparation, and third preparation is preparation from alkenes, preparation from alkenes, ठीक है। थर्ड आ गई प्रेपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स, प्रेपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है। कोई भी अल्कीन ले लो, ठीक है। C डबल बॉन्ड C, C पूरा लिख देता हूं इसको, CH2 CH CH2 CH3, कौन से अल्कीन आ गई है, 1 2 3 4, ब्यूटीन आ गई, ठीक है, ब्यूटीन आ गई। अब जब तुम एल्कीन से प्रेपरेशन करते हो ना, तो तुम्हें हैलोजन एसिड ऐड करना पड़ता है, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड समझते हो, जिसमें H भी हो और हैलोजन भी हो। हैलोजन एसिड क्यों, हैलोजन तो है ही है, H पॉजिटिव आयन हो जाएगी तो एसिड बन जाएगा, जैसे HCl HBr HF HI, these all are halogen acids। ऐसे तो तुम पढ़ते हो हैलोजन एसिड है ये, क्योंकि इसमें हैलोजन है प्लस H पॉजिटिव आयन दे सकता है, तो उसको किसी हैलोजन एसिड के साथ ट्रीट कर दो। सपोज मैंने ट्रीट कर दिया HBr के साथ, ठीक है। अब तुमने क्या बोलते मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ा था, मार्कोनिकोव्स रूल 11th क्लास में, मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है कि जब हम किसी हैलोजन एसिड स्पेशली HBr की एडिशन करते हैं किसी अल्कीन पे डबल बॉन्ड पे, तो इसका देखो एक प्लस वाला पार्ट है और एक नेगेटिव वाला पार्ट है, तो इसका नेगेटिव वाला पार्ट अब डबल बॉन्ड के साथ कार्बन 1 भी जुड़ा है, कार्बन 2 भी जुड़ा है, तो इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। ब्रोमीन जुड़ने को यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, बॉन्ड खत्म हो जाएगा, पर मार्कोनिकोव्स बोलता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन होंगे, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये ब्रोमीन कहां जाएगा, इस हाइड्रोजन पे जाएगा, और H इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, उसके बाद CH2 था, ये H चला गया, क्या बन गया CH3, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, यहां पे आएगा CHBr CH2 CH3, okay, so this is again a alkyl halide, this is again a R group, R चेन है ये, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन का मैं हाइड्रोजन खींच के मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे CH2 था, CH2 होना चाहिए था कायदे के अनुसार, ठीक है, CHH होना है, हाइड्रोजन निकाल के हमने अल्काइल ग्रुप बना दिया, फिर ब्रोमीन लगा दिया। सो दिस इज अगेन प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से भी हम बना सकते हैं, ओके। सो दिस इज प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स आ गया। अब इसके बाद प्रिपरेशन है दिस फिंकरस्टीनर। इसकी लास्ट प्रिपरेशन में 2 नेम रिएक्शंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें तो पता ही कोई भी नेम रिएक्शन है, पिछले साल तुमने नेम रिएक्शंस कौन सी पढ़ी थी, 11th क्लास में तुमने नेम रिएक्शन पढ़ी, वुड्स पढ़ी थी तुमने, फिर वुड्स फिटिंग पढ़ी थी, शायद वुड्स पढ़ी हुई तुमने, और अल्काइलेशन असाइलेशन पढ़ी होगी, फिडलक्राफ्ट, तो नेमिंग रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए 2 नेमिंग रिएक्शन है, एक रिएक्शन है दैट इज फिंकरस्टीन रिएक्शन, फिंकरस्टीन रिएक्शन, इसमें लास्ट में बनता है Ri, अल्काइल आयोडाइड बनता है, और एक आगे स्वार्ट्स रिएक्शन, एक आगे स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन में लास्ट में हमेशा Rf अल्काइल फ्लोराइड ही बनता है, तो याद रखना फिंकरस्टीन में हमेशा
आयोडाइड बनेगा, अल्काइल आयोडाइड, और इसमें फ्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज होता है। ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल हैलाइड होगा। जैसे फिंगर रिएक्शन है तो ये कैसे होती है, RX प्लस NaI, ये फिक्स है, RX प्लस NaI। X क्या हो सकता है, X कैन बी क्लोरीन या ब्रोमीन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये आ गया। इसको जब ड्राई एथर की प्रेजेंस में इसके साथ ट्रीट करेंगे तो इनका आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। इसके पास भी हेलोजन आयन है, या क्लोरीन होगी, ब्रोमीन होगी, सोडियम के पास भी, सोडियम आयोडाइड के पास है, तो इसकी वाली आयन इसके पास चली जाएगी और इसकी वाली आयन इसके पास चली जाएगी। बस इतना सा काम होगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा RI, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा NaX। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल कर लूं। R की जगह देखो मैंने ले लिया C2H5 और X की जगह ले लिया क्लोरीन प्लस NaI in the presence of dry ether, ठीक है, in the presence of dry ether। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, आयन एक्सचेंज हो जाएगी। इसके पास I आ जाएगी C2H5I, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल आयोडाइड या आइडोइथेन, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल आयोडाइड प्लस NaCl। सो दिस इज फिंगर स्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसमें फाइनल आयोडाइड बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है, जैसे इथाइल आयोडाइड बन गया। गेटिंग अ पॉइंट। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसमें भी तुम स्टार्टिंग क्या करोगे, इसी से करोगे। ठीक है, RX लोगे, X इसमें भी क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी। अब इसमें तुम इसको किसके साथ ट्रीट कर दोगे, इसमें इसको तुम ट्रीट कर दोगे किसके साथ, जनरली AgBr के साथ ट्रीट करते हैं, AgBr के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, सॉरी AgF होता है इसमें, फ्लोराइड या AgF के साथ ट्रीट करते हैं, या Hg2F2 हो सकता है, ठीक है, या SbF3 हो सकता है, ठीक है, या COF2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जनरली मोस्टली आता है AgF। तो जब भी अल्काइल हाइड्राइड को तुम AgF के साथ ट्रीट कर रहे हो तो वो स्वार्ट्ज रिएक्शन है। जब तुम अल्काइल हाइड्राइड को सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हो तो वो फिंगर स्टीन रिएक्शन है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें भी हाइड्राइड्स एक्सचेंज होगा। R के साथ क्या आ जाएगा, इसकी हाइड्राइड आ जाएगा, और Ag के साथ क्या आएगा, X आएगा। तो बन गया हमारे पास अल्काइल क्लोराइड। तो इसमें फाइनली RF बन जाए, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें RI बन जाए, दैट इज फिंगर स्टीन रिएक्शन। नोटेड। सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स।